ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है। तो आइए एक नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए इस नए दिन को शुरू करने के लिए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं, साईनाथ का दीदार करते हुए। बाबा का ये प्यारा सा मुखड़ा अगर एक बार सुकून से देख लो ना, तो फिर कुछ और देखने की लालसा नहीं रहती, कुछ और देखने की फिर इच्छा नहीं होती। तो आइए बाबा को देखते हुए एक नया दिन शुरू करते हैं और साईं से कहते हैं कि देवा बाबा, आपकी कृपा से हमें एक नया दिन फिर से मिला है, एक नई ज़िंदगी मिली है, एक नई सुबह मिली है। हे देवा, हम नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कृपा करना, दया करना, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यदि जाने अनजाने में हमसे, हमारे परिवार से, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी भूल हो जाए जो आपको पसंद ना हो, जिसे आप ना चाहते हो और फिर भी वो काम मुझसे हो जाए, तो क्षमा करना बाबा। हमारा मार्गदर्शन करना, हमें सही दिशा दिखाना, ताकि हम कभी किसी गलत दिशा की तरफ ना जाएं। जाने से पहले ही वो कदम वहाँ पर रुक जाएं, ताकि हमें हमेशा एक अच्छी और सच्ची राह दिखाई दे। जो लोग झूठ के साथ चलते हैं उनका संग कभी मत कराना। हिम्मत रखना, आप सभी से कह रही हूँ। देखिए, सही गलत पहचानने की तो क्षमता है हमारे अंदर कि हम सही गलत का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर जानते हुए आपने कभी गलत का साथ दिया तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है या फिर आपको गलत सिखा रहा है, आपसे गलत किसी की बातें कह रहा है, उसको उसी वक्त छोड़ने का दम रखना। यदि सच्चाई पर चलना है तो इतना इजी नहीं है, कठिन है। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति आपको गलत दिशा की तरफ चलने को कह रहा है या फिर गलत बात करने को कह रहा है, तो उससे वहीं पर हाथ जोड़ दीजिए कि नहीं जी, मैं नहीं आपके साथ चल सकता। और याद रखिए, जो व्यक्ति आज आपके साथ बैठकर किसी और की निंदा कर रहा है, वो कल किसी और के साथ बैठकर आपकी भी करेगा। ठीक है? इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वो किसी और की आपसे कर रहा है आपकी नहीं करेगा, वो आपकी भी करेगा। इसलिए सतर्क रहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक से अपनी जो गूढ़ रहस्य हैं वो सिर्फ अपने भगवान से शेयर कीजिए और किसी के साथ नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान का सहारा लीजिए, अपने भगवान के चरणों को पकड़ लीजिए कि प्रभु मेरे तो बस आप ही सहारे हो। मुझे हर घड़ी, हर पल, हर परिस्थिति में आपका साथ चाहिए। अपनी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर, सभी पर बनाए रखना। हमें गलत आचरण ना करने देना, गलत विचार ना आने देना, गलत दिशा में ना जाने देना। हे साईं, हमारा मार्गदर्शन करना। हे साईं, हम पर कृपा करना। हे साईं, हमारी रक्षा करना, दया करना बाबा। और जिनको भी जो कष्ट है, उनके कष्टों से उनका छुटकारा हो जाए। सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें मेरी आपके श्री चरणों में देवा। यही प्रार्थना सभी के लिए कि जो लोग सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं उनका भला हो, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। और ये हमारे कोलकाता से अनामिका आंटी जी हैं, इनका 11 दिसंबर को बर्थडे था। आंटी जी क्षमा कीजिए, उस दिन मैं आपको विश नहीं कर पाई, बट आज आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। देर हो चुकी है पर फिर भी हम बाबा से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि साईं आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखें, आपकी हर एक विश पूरी हो। मेरी साईं जी के चरणों में आपके लिए ये अरदास, ये प्रार्थना है। हमारा पूरा परिवार आपको विश करता है हैप्पी बर्थडे। और आज एक आंटी जी का और मैसेज था, उनके बेटे कुशार्क भैया का बर्थडे है। कुशार्क भैया, आपको बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको भी खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपकी हर एक विश पूरी हो। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ साईं आपको सदा 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 खुश रखे, आपको जो चाहते हो वो मेरे साईं ज़रूर दें। और एक मैसेज है प्रमिला जी का, जो बलिया से हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा प्रमिला जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। प्रमिला जी ओदी का सेवन कीजिए और बाबा की नाम जाप कीजिए, 11 वचनों का पाठ करके उदी लगाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, श्रद्धा से। और बाकी नहीं सही है तो दवाई भी लेते रहिए। और एक मेरे पास मैसेज था ज्योतिका जी का, इनके लिए हमने प्रार्थना तो कर दी थी लेकिन परिवार में नहीं आई थी, यहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर में नाम नहीं आया था। वैसे प्रार्थना करी थी, जो कि नाम है भीम सिंह जी, जो इनके घर पे रहते हैं। भीम सिंह जी के लिए हमने प्रार्थना करी थी, बाबा
इन्हें ठीक करना, स्वस्थ करना। बाकी अभी क्या है हमें अभी तक बताया नहीं ज्योतिका जी। ये ठीक हो गए हैं तो ज़रूर बताइएगा। बाकी बाबा इन्हें स्वस्थ रखे, मेरी प्रार्थना है। और अभी तक आपके जो नाम नहीं आ रहे थे अब आने शुरू हो जाएंगे, चिंता ना कीजिएगा, सब नाम आएंगे। आज से हमने शुरू किए हैं, बाकी बाबा के हाथ में है। चलिए आइए अब मिलकर आज की लीला सुनते हैं। जय साई राम। मैं शेयर करूं पता नहीं कभी मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कभी हिम्मत नहीं होती कि हाँ क्या बोलूँगी, पर आज हिम्मत करके आप शेयर कर रही हूँ। अनुदीप नाम जप की महिमा जैसे मैं बताना चाहती हूँ। हुआ ये कि मैं 1-2 सालों से पहले साईं बाबा का नाम जप करना स्टार्ट करती हूँ। प्रेमानंद महाराज जी का मैंने सुना था वहाँ पे कि नाम जप करना चाहिए, ऐसे आप भी बोलते हो जैसे अपने उसमें कि साईं राम करो। तो मेरे मन में एक ये था कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे वो प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि हमारे जो बैड कर्मास हैं वो जल्दी आते हैं आगे, कि वो ख़त्म हुए और हमारी जो आपके कर्म शुरू हुए। तो मेरे को हमेशा यही रहता था कि अगर मैं नाम जप करूँगी तो कुछ ना कुछ बुरा होएगा। तो इसलिए मैं करती थी, फिर मैं हिम्मत हार के छोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसे मैंने 2 साल हो गए, 1-2 साल से मतलब मैं बार बार मैं शुरू करती थी, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। कई बार घर पे इतनी गंदी वाली लड़ाई हो जानी, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, फिर मैं छोड़ देती थी। मैं मतलब मेरे को ऐसे ही लगता था, मैंने सोचती थी कि शायद मैं नाम जप करना शुरू कर दिया तो इसीलिए मतलब मेरे को ये सब ज़्यादा हो रहा है, जो मेरे से मतलब जो मेरे से हैंडल नहीं होता कुछ भी, तो सब कुछ गलत गलत हो रहा है। इसीलिए मन में यही बात ऐसे चलती रहती थी, तो मन बड़ा करता था फिर भी। तो फिर मैं बड़ी बार यही करती थी कि जब मेरे को वैसे मन करेगा तब मैं मन में साईं राम करूँगी, या जब मैं कई बार जैसे मैं प्रॉब्लम में होते हैं हम सारे, तो हम मन में कैसे बोलते रहते हैं साईं राम साईं राम साईं राम, तो मैं बस वैसे करूँगी। अदरवाइज़ मैं अपने आप को समझाती थी कि मैंने ऐसे अदरवाइज़ नहीं स्पेशल नाम जप नहीं करना। तो मन बड़ा करता था। तो एक बार ही ऐसे क्या हुआ कि मार्केट गई तो बेटे की वो पेंसिल इरेज़र ले रही थी, तो सामने काउंटर पड़ा था, टैली काउंटर। मेरा मन कर पड़ा, मैंने कहा चल ले लेते हैं, कर लेते हैं। तो एक बारी तो ऐसे मैं ले आई, तो क्या हुआ कि टैली काउंटर से मैंने साईं राम करना शुरू किया। तो मैं पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं ये करना चाहती हूँ नाम जप, पर मेरे को अपना अपना एहसास दिलाना कि क्या मतलब सच में हमारी जो साईं राम हमारी पुकार आपके तक पहुँचती है। मतलब मैं वहाँ पे जैसे मैंने कहा पापा 10,000 हो जाएंगे तो आप मेरे को सपने में दर्शन देना, या अपना कुछ भी ऐसा एहसास दिलाना कि मेरी पुकार आपके तक पहुँच रही है। तो मैं रोज़ यही बोलती थी, जितना भी होता था, कभी 2-3 हज़ार हो जाता था, कभी कम भी होता था। तो बस तो फिर मैंने और ये भी सोचा था, मैंने कहा अगर 10,000 हो गया अगर उसके बाद मेरे को बाबा ने अपना कोई एहसास ना दिया, अपना दर्शन या किसी तरफ से, तो मैं छोड़ दूँगी। इसका मतलब कि बाबा नहीं चाहते, मतलब मन में आता है ऐसे कई बारी। तो फिर अनुदी क्या हुआ, 1 मिनट सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस होगी। तो मैं बाबा से रोज़ यही बोलती थी कि बाबा अगर मेरी पुकार आपके तक पहुंचती है साईं राम तो आप मेरे को अपना एहसास ज़रूर दिलाना बाबा, मैं छोड़ना नहीं चाहती नाम जप आपका। तो अभी दीदी 7,000 हुए थे, तो मेरे को उस दिन ऐसे सुबह मेरे को 7-7:30 बजे सपना आया कि मैं मंदिर गई हूँ। हमारे यहाँ पे मंदिर अभी यहाँ पे इतनी महिमा नहीं है साईं बाबा की, लोग बहुत कम आते हैं, ऐसे इतना पता नहीं हमारे यहाँ पे साईं बाबा के बारे में इतना, तो बहुत कम लोग हैं जो इतना जानते हैं कि बाबा इतने प्यारे हैं अपने। तो मैं मंदिर गई हूँ, तो मैंने मैं देख वहाँ पे मैंने मत्था टेका, तो मैं दूर खड़ी मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास तो चश्मा ही नहीं है, मेरे को तो बाबा ही नहीं दिख रहे, अब बाबा मैं क्या करूँगी। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आगे जाके बैठ जाती हूँ वहाँ पे मंदिर में। तो मैं देख रही हूँ कि मैं बाबा का स्वरूप ये कब आया। बाबा मतलब वहाँ पे ऊँचे ये नीचे बैठे हुए हैं बाबा जैसे, और गद्दी पे बाबा ने जैसे हाथ रखा हुआ है, वो वाला स्वरूप है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये स्वरूप मंदिर में कब आया बाबा का। तो मतलब मेरे को बाबा बड़े क्लियरली दिख रहे हैं, मंदिर में बैठी हूँ।
अच्छा, फिर मैं देखती हूँ, मैंने बाबा को प्रणाम करा, फिर मैं देखती हूँ बाबा कि ना सिर पे वो डाला हुआ था, जो वस्त्र डाला हुआ था ग्रीन कलर का, तो ना उससे ना उनकी पूरी एक आँख ढकी हुई थी उस वस्त्र से। तो वो ना मैं सोच रही हूँ कि सेवादार कोई दिखे मेरे को तो मैं उसको बोल लूँ कि बाबा की वो वस्त्र ठीक कर दो, कि बाबा ऐसे दिख नहीं रहे, बाबा की आँख पे वस्त्र आया हुआ। तो मैंने पीछे देखा सेवादार देखने के लिए, फिर मैं आगे देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि बाबा का वस्त्र अपने आप ही वो सही हो गया और बाबा बड़े प्यारे बड़ी अच्छी तरह स्माइल कर रहे हैं मेरे को देख के। फिर बाबा के साइड पे एक, जैसे सामने बाबा बैठे हैं, एक ना साइड पे दूसरी तरफ मुंह करके ना एक छोटा स्वरूप और बाबा का पड़ा है। मैं सोच रही हूँ ये स्वरूप कब आया बाबा का मंदिर में। एक और तो ना वो उधर को देख रहे हैं। मैं मन में सोच रही, मैंने कहा बाबा ये तो स्वरूप आपका उधर देख रहा है, मैं आपको देखूं कैसे, मैं तो साइड पे इधर बैठी हूँ, मेरे को तो आपका मतलब फेस दिख ही नहीं रहा, बाबा आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा मेरे को। तो मैंने ऐसे ऊपर देखा तो बाबा मेरी तरफ फेस कर लिया बाबा ने अपना उस स्वरूप में, और बाबा इतनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं, मतलब उसमें ना बाबा ओल्ड लग रहे हैं, बाबा के ना टीथ नहीं है, मतलब मेरे सपने में ऐसा है, बड़े प्यारे। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा क्या बाबा, मतलब मैं सोच रही हूँ कि बाबा मेरे को मेरे मन के विचार मतलब वही वैसे कर रहे हैं, मैंने सुन के मेरे को वैसे वैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाबा। अच्छा, फिर क्या होता है कि फिर क्या था, हाँ वहाँ पे ना दोनों स्वरूप के ना आसपास उदी पड़ी है बड़ी सारी। मैं सोच रही हूँ बाबा की उदी, हमारे यहाँ पे तो इतनी महिमा नहीं है ना, पंडित जी मतलब अच्छे से, मतलब इनका इतनी महिमा किसी को पता ही नहीं, वो प्रॉपर अच्छे से आरती वो पूजा पाठ वैसे होता ही नहीं हमारे यहाँ पे तो इतना। तो फिर मैं देख रही हूँ वहाँ पे ना अगरबत्ती के स्टैंड्स पड़े हुए हैं, मैंने सोचा अगरबत्ती की राख है। फिर मैं मन में सोचूं कि अगरबत्ती की राख, इतनी पहाड़ बने हुए हैं उदी के दोनों स्वरूप पे, मैं कही ये अगरबत्ती की राख तो हो नहीं सकती, ये तो बाबा के स्वरूप में से निकल रही है उदी। तो बस ऐसे ही मेरी जाग खुल गई, बड़ा मतलब बड़ा अच्छा सपना था अनुदी। मतलब बाबा को बस मैंने नमस्कार करा, मैंने कहा बाबा थैंक यू बाबा, तान होगी बाबा, मैं तान होगी बाबा कि आपने मेरे को एहसास दिलाया कि मैं तेरी नाम जप की पुकार मेरे पास पहुंच रही है। बस मतलब यही लीला शेयर करनी थी, मतलब बहुत प्यारा, सच्ची अनुदी धन्य होगी बाबा, बड़े प्यारे हैं अनुदी, थैंक यू सो मच। और अनुदी आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वजह से हम बाबा से इतना जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा मतलब उनके बाबा की टीचिंग्स हैं उस पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं क्योंकि हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, मेरे को बहुत कई बार छोटी सी बात पे गुस्सा बड़ा आता है, कई बार सोचती हूँ कि बाबा मेरे ऐसे नहीं कहते कि इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मतलब कोशिश करते हैं, हम वैसे बन नहीं सकते। तो चलो थैंक यू अनुदी, जय साई राम, लीला शेयर करना अनुदी। तो नाम जाप की महिमा ऐसी ही है, जो सच्चे हृदय से बाबा का नाम पुकारता है, बाबा का नाम स्मरण करता है, बाबा उसकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। और मुझे आज की लीला सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने आपकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार किया, आपकी बात को सुना। वैसे तो हम साईं भक्तों में ये सभी जानते हैं कि कोई सुने ना सुने, लेकिन हमारे बाबा हमारी हर बात को हर पल सुनते हैं। पूरी करना ना करना वो उनके ऊपर है कि कुछ चीज़ें होती हैं देने वाली और कुछ चीज़ें देने वाली नहीं होती हैं, तो वो हमें अपने समय अनुसार देते हैं, स्थिति अनुसार देते हैं, लेकिन देते हैं। तो ऐसे ही मेरे दयालु साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा से जो सच्चे हृदय से फरियाद करता है, प्रार्थना करता है, अरदास करता है, साईं उसकी आस को कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। बाबा का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लीला आपने हम सभी के साथ शेयर करी। साईं ऐसे ही आप पर कृपा हमेशा बनाए, आपकी हर इच्छा पूरी करे, और नाम जाप छोड़ना नहीं, करते रहना, ठीक है। चाहे वो अब दर्शन दे या ना दे, आपको करना है, ठीक है। आपको उन्होंने एक संकेत दे दिया कि वो सुनते हैं, वो हैं आपके साथ, लेकिन अब आपने रेगुलर उस चीज़ को रखना है। और जो लोग नाम स्मरण करते हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार भगवान हमें कुछ दे, हमें देना है ये हमें पता है, देते रहना है, हमें उनका नाम स्मरण करते रहना है, क्योंकि हम उनका नाम स्मरण उनके लिए नहीं कर रहे हैं कि बाबा आप देखो हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम से हमारी ज़िंदगी का पालन अच्छे ढंग से हो रहा है। तो आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी आपको नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, हर प्रार्थना में जो डिस्क्रिप्शन वीडियो का रहता है उसमें नंबर पड़ा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी लीला को इस नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा
आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, बाबा का धन्यवाद करते हुए, आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।